सर अभी हम कहाँ आ गए, ये क्या है? ये बॉर्डर है और ये एंड है पंजाब प्रोविंस की। ओके। और डिस्ट्रिक्ट रहीम खान की, उसके बाद जो है ये सिंध का एरिया जो स्टार्ट हो जाता है। मगर ये एक तरह से वॉर जोन के अंदर ही है, ये उसी में आता है कि ये पूरा हम कई किलोमीटर सफर तय करके हैं। दैट शोज कि बहुत लंबा ये पूरी अभी हमने जहाँ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया वो मेरे ख्याल में कोई 20-25 किलोमीटर इनसाइड हम थे। ये हमारी जो है बाउंड्री है और ये सिंध का इलाका है, ये सिर्फ सिंध का इलाका स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो ये जो कच्चा हमने अभी विजिट किया तो ये एक ही कच्चा है बेसिकली। ठीक है। और डिवीजन जो है प्रोविंस की है। आइए आपको दिखाते हैं कि हम नॉर्मली मुझे याद है मैंने आखिरी जो अमेरिका और कनाडा की सरहद पे स्टेप आउट किया था, लेकिन ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक है। मगर प्रोविंस की अगर डिवीजन देखें तो अब हम पंजाब में हैं, ये अब सिंध से स्टार्ट हो गया, अब हम सिंध में दाखिल हो गए हैं जनाब जी। तो पंजाब पुलिस है और सामने जो हमारे अच्छा इनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा सही। ये अभी हम ये राइट नाउ अभी हम सिंध में खड़े हैं। ओके। ये सिंध की हुदूद है, ये सिंध की हुदूद है ये। सर ये बड़ा टेक्निकली ज़रा ट्रिकी नहीं हो जाता कि जो डाकू हैं वो जब ज़ाहिर है प्रोविंस में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उसको फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? आपस की कोऑर्डिनेशन देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन होती है सिंध पुलिस के साथ। ये साथ में ये घोट की डिस्ट्रिक्ट है ये। ओके। कोई भी कच्चे की मूवमेंट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे कच्चे से भी हुई तो हम उनको इंटीमेट कर लेते हैं। ओके। सिंध को, क्योंकि एक ही बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी। देखिए कोई क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोई पता नहीं चलता कि सिंध है कि पंजाब है जी। ये पंजाब में हम दोबारा से वापस दाखिल हो गए हैं और सिंध में थे। सरफराज शहीद चेक पोस्ट है। तो जनाब हम पहुंच गए हैं शफकत शहीद चेक पोस्ट पे। वेरी मॉडर्न माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि एफर्ट की जा रही है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन अगर आप देखिए आते जो मेरी नज़र पड़ी है वो दीवारों के साथ जो मट्टी लगाई गई है। एंड अगेन वह हमने वहाँ भी कच्चे के इलाके में भी देखा कि वहाँ भी मट्टी के ढेर लगा के मेक श्योर किया गया था कि दीवारों को महफूज रखा जा सके। तो सर ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? शफकत शहीद के बारे में भी कुछ बताइए हमें। ये यहाँ पर डाकुओं का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था और उनके ये घर थे। अगर आप ये इस तरफ आप देख सकें कि ये डिमोलिश हुए, ये डिमोलिश्ड है। ये पूरे इनके घर बने हुए थे यहाँ पर, और यहाँ से बैठ के ये जो डाकू है ये ऑपरेट कर रहे होते थे। और नियर बाय आपने रोड अभी हमने क्रॉस किया जो कि लिंक रोड है एक, वहाँ से फिर ये गाड़ियों को लूटना या अगवाई करना इसमें ये मुलविस थे। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पर रिसेंटली ये सर मैं चाहता हूँ साथ साथ डेवलप की है कि यहाँ से जो डाकू ऑपरेट करते थे, जराइम करते थे, लोगों को मारते थे, कत्लो गारतगरी करते थे, अब उनके घरों को डिमोलिश करके जिनके घरों का मलबा हम देख सकते हैं वहाँ पे एक शानदार चेक पोस्ट बना दी गई है। और शफकत शहीद यहाँ ऑपरेशन के दौरान जी हमारा जवान था शफकत, जो इसी पॉइंट पे जब हम इनके अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे थे, इसी गैंग इंडर गैंग थी ये, तो उसी दौरान वो शहीद हुआ था। तो ये जो पोस्ट है ये उसके नाम पे डेडिकेट की हुई है। और जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन उसका बेटा उसका जन्म हुआ था जी। उसके बेटे की पैदाइश हुई थी। आप देखिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ ज़ाहिर है पुलिस के जवान, पुलिस के अफसरान देते हैं। और अगेन सैल्यूट है, सलाम है उन तमाम तर शहीदों को, उन तमाम तर गाजियों को, इन तमाम तर जवानों को जो एफर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर खामियाँ भी हम सब ने मिलकर दूर करनी है, लेकिन ये लायक तहसीन है कि आपकी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए वाक़अतन जान हथेली पर रखकर ये तमाम लोग एफर्ट कर रहे हैं। ज़रा आपको अंदर के मनाज़िर भी दिखाते हैं। इस एरिया को भी सर हम सेमी कच्चा कहेंगे। ये बिल्कुल अच्छी कार्य है। ये भी कच्चे ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये डाकू के घर थे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, साफ सुथरा रहायश का इलाका है और ये दोनों कनेक्टेड है रूम्स। आई थिंक आ जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ इतनी कुर्बानी पुलिस दे रही है वहाँ पे ये हक है उनका कि उनको जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी जाए उतनी कम है। अच्छा ये भी सेंसिटिव है ये, क्योंकि इनको पता है डाकुओं को होती है, हर तरफ हर दिन मूव कर रहे होते हैं कि ना इसको हिट करें हम। ये डीपी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका घर मलिया मेट करके उसकी जगह पुलिस फोर्स के मोराल को बुलंद करने के लिए ये पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई है। तो ज़ाहिर बड़ा इंतकामी जज्बा होगा डाकुओं का, ये ज़्यादा तस्वुर की जाती है इसलिए कि ज़ाहिर वो कभी भी रिटेलिएट कर सकते हैं। ज़रा आप देखिए कि जितनी आप ईंटें और कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो मलबे का ढेर बन चुके हैं देख रहे हैं, ये असल में इस गैंग के, इन डाकुओं के, कच्चे के इन डाकुओं के घर हुआ करते थे, जिन्हें पुलिस फोर्स ने गिराने के बाद एक सिंबॉलिक बड़ा ब्रेव ये फैसला किया कि यहाँ चेक पोस्ट बनाई जाए। बट अगेन
सर रिटेलिएशन का चांस तो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगा यहाँ जी यकीनन चांस भी होता है। उसके अलावा जो है हमने खड्डे भी ना वो नीचे अगर अच्छा ये खंदक बनाई गई है खंदक, ये बिल्कुल ये भी एक सिक्योरिटी मेजर होता है, ओके वो हमने बनाई हुई है। और इसी तरह इकरास ये जो हमारा बेल्ट है आपने देखी कि बहुत सारी और भी स्ट्रक्चर्स को 9 स्ट्रक्चर्स इस तरह के वो हमने बनाए जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और साथ में जो एपीसीज की जो टीम्स होती हैं वो नियर बाय हम खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मैं एक चीज़ ज़रा जरूर ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये ज़रा देखिए आप, ज़ाहिर है चारों जानिब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे आप किसी वॉर जोन के अंदर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में होते हैं, बिल्कुल वैसी फील आ रही है। लेकिन चूंकि पीछे हमें कच्चे की फील नहीं आ रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हमने जो वीडियो फुटेजेस के अंदर या खबरों के अंदर देखा है वो कच्चा थोड़ा सा ज़रा बेआबो गया बेआबान सा लगता है, ज़रा सहरा टाइप फील आती है। लेकिन चूंकि ये मौसम वो है कि जिसमें इस पूरे इलाके के अंदर गन्ने की जो फसल है वो बढ़ चुकी होती है, तो आपको ये ज़रा ग्रीन लग रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर यही जो गन्ने की फसल है वो हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये सारे जो कच्चे के डाकू हैं, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को भी और पुलिस को भी। और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वक्त होता है, सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने का टाइम होता है पुलिस फोर्स के लिए। अभी ये मैं ये देख भी रहा हूँ ज़रा सामने, मैं चाह रहा हूँ आप भी थोड़ा इनपुट दीजिए अपना। ये जो मोटरवे गुजर रही है यहाँ से, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस स्पेसिफिक आपका जो दायरा इख्तियार है, इसमें कैसे यकीनी बनाई जाती है? मोटरवे पे रोड्स पे तो वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस उसको सिक्योर कर रही है, लेकिन उसकी जो नियर बाई विसिनिटी और नीचे से जो एरियाज गुजरते हैं उधर से हम उनको सिक्योरिटी देते हैं। और हमारी रात की मूवमेंट इसी तरह हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ी और एपीसीज में होती है। तो मूवमेंट की इतला जैसे सर ने फरमाया कि मिल जाती है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रिएक्ट करते हैं। हम जो देखने वाले लोग हैं उनको ये बता सकते हैं कि ये कम से कम जो ये पैच है मोटरवे का जो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर। यहाँ पर अटेम्प्ट ज़रूर हुए लेकिन कभी भी जो है ना वो कामयाब नहीं हुए। इसमें कोई 26 क्रॉसिंग्स है मोटरवे से नीचे से जो ना जो रास्ते हैं जिनको हमने मेन किया हुआ है बाहर फोर्स, वहाँ पर भी प्रॉपर चौकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होती है। और साथ में जो हमारे अफसरान होते हैं वो इन पोस्टों के ज़रिए और जो नियर बाय हमारे थाने हैं, यहाँ पर 3 थाने, ये उनके साथ राब्ते में रहते हैं। जनाब आपने देखा ज़ाहिर चारों तरफ से इस चेक पोस्ट को सिक्योर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अंदर ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो जारी और सारी हैं। अभी हम नीचे आए तो अंदाज़ा हुआ है कि खाना लगाने की तैयारी है, और मेरी ये ख्वाहिश हुई हम जवानों के साथ बैठ के 2 लुक़मे ज़रूर लगाएं ताकि नहीं ज़रूर जवानों के साथ हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये एक इंकरेजमेंट भी है। और देखें ये खाने का जो है प्रॉपर यहाँ पर इंतज़ाम है, किचन बना हुआ है साफ सुथरा। तो हम भी ये चाहेंगे कि मेरे जवान जो है आपकी टीम के साथ हम जो है ना वो खाना भी खाएं। आपकी बहादुरी को सेलिब्रेट करते हैं। ले जी हमें खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, और ज़ाहिर हम सारा दिन मेन कच्चे के इलाके में गुजार के आए हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने इरफान साहब ने हमें दावत दे दी है खाने की। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम थोड़ा सा नहीं, बस मैं सर ये आप लीजिएगा प्लीज़। अब हम जवानों के साथ, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम इनके साथ खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आप शुक्रिया। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ कि आखिर में कोई पैगाम जो आप देना चाहें, जो देखने वाले ख़ास तौर पर जो आवाम है और जो ज़ाहिर कच्चे के ऑपरेशन को लेकर या कच्चे के डाकुओं को लेकर एक डिफरेंट परसेप्शन रखते हैं पुलिस के हवाले से कि शायद यहाँ पे नाकामी का सामना है पुलिस को, मैं चाहता हूँ कोई मैसेज अगर आप कंक्लूजन में देना। देखिए, रहीम यार खान पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। ये मुसलसल कच्चे में लड़ रहे हैं। इन्हीं जवानों की वजह से पिछले चंद ही महीनों में 33 डकैट्स जो है उनका वो मारे गए। मोर देन 50 जो डकैट्स जो है वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह बहुत सारे जो मुगवी थे इनसाइड कच्चा एरिया, उनको हमने सेफली रिकवर किया। और राइट नो हमारे पास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई किडनैपिंग नहीं है। हम तमाम एज अ फोर्स हम लड़ रहे हैं, जिसमें जान है हम लड़ते रहेंगे। और इस रहीम खान के आवाम के लिए, उसके अमन के लिए हम फाइट करते रहेंगे। आप ये भी देखें कि सिर्फ ये कच्चे की एरिया नहीं है। रहीम खान जो है एक 5th लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 65 मिलियन जो है आबादी है। आप बाकी जो पक्का एरिया आप देखेंगे
कि हमारा जो क्राइम है वो नेगेटिव में जा रहा है, ओके कि एक रिमार्केबल जो है डिफरेंस है माशाल्लाह, इन इस क्राइम। पर आपको मुबारकबाद। और अगेन जो लोग इनके मुख्तलिफ जब ये हरबे आजमा रहे हैं, जो कच्चे के डाकू हैं, उनसे बच सकते हैं या बचना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें कि ये किस तरह के टूल्स, किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के ट्रैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट लोग ज़रा महफूज भी रहें। देखिए ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ना लेडीज़ वाइस से जो ना वो अट्रैक्ट करके शादी के बहाने और मिलने के बहाने ये कच्चे के इलाके में बुलाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जो है ये मुख्तलिफ ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर टूल्स जो है ना वो सस्ते बहा पे वो सेल करते हैं और उसके बाद उनको ट्रैप कर लेते हैं लोगों को। तो कच्चे के एरिया में वो कभी भी नहीं जाना चाहिए। सस्ती चीज़ें, सस्ती चीज़ वो अच्छा वो पहले इन्वेस्ट करते हैं ना, 2-3 जो ना वो अपने कस्टमर्स, नारोवाल से फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 कस्टमर देख लिए, उनको हमने ट्रैप कर लिया और जो ट्रैक्टर है वो कम कीमत दे दिया। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत अच्छा लगा पुलिस का ये चेहरा देख कर भी और लोगों को दिखा कर भी। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कच्चे में किस तरह से पुलिस ऑपरेशन कर रही है। ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं वो हमने नहीं दिखाए, वो कुछ फुटेजेस में आप देखेंगे कि किस तरह से जान हथेली पर रखकर मेक श्योर किया जाता है कि लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें कोई गज़ब ना पहुंचे। एंड अगेन प्रोग्राम सरेआम का होस्ट होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि शायद ज़्यादा तादाद में हमने प्रोग्राम पुलिस के महकमे के ख़िलाफ़ या पुलिस के महकमे की खामियां, कोताहियां और ख़राबियां उनकी निशानदेही करने में की हैं। लेकिन मुझे आज बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पुलिस की एक पॉजिटिव साइड, पुलिस की जवामर्दी की कहानी, पुलिस की हिम्मत और हौसले की दास्तान हमने कच्चे के इलाके से आप तक पहुँचाई। आई होप आप सबके दिल में बहुत सारे शिकवे और शिकायतें होंगी हमसे, हम अक्सर एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं पुलिस की, लेकिन आप सब हमारा मान है, आप सब हमारा गुरूर है। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।